क्या हाल है दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सेमी कीज कॉर्नर। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कुछ रूल्स के बारे में। कौन से रूल्स? वो रूल्स जो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन को समझने में हमारी हेल्प करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्चुअल इमेज फॉर्मेशन कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर। हम देखेंगे कि किस तरह से ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशंस पर इन मिरर के द्वारा इमेज बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फटाफट जाओ, इंट्रो देख कर आओ। Check the mic and make sure it sound right, boys. चलिए अब इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, फिर हम कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन। तो मान लीजिए ये आपके सामने एक कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है और ये सेंटर है जिसको 2f बोलते हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ का डबल है। इस पॉइंट को 2f या सेंटर कुछ भी कह सकते हैं। तो चलिए हमारा फर्स्ट केस लेते हैं। इस केस में मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो कि कॉन्केव मिरर के सामने पड़ा है, लेकिन वो इन्फिनिटी पर। अब इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी का मतलब, क्योंकि इन्फिनिटी जो है वो कोई डिस्टेंस नापी नहीं जा सकती, तो एक कॉमन क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि इन्फिनिटी का मतलब क्या? चांद पे, सूरज पे कितना दूर है? इन्फिनिटी को आप ऐसे समझिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर के रेस्पेक्ट में इन्फिनिटी पे तब कहलाएगा जब उससे आने वाली जो लाइट रेज हैं वो पैरेलल आए। अब कोई भी एक लाइट सोर्स होता है, मान लीजिए यहाँ पर एक बल्ब है, तो जो उससे जो लाइट रेज आती है वो पैरेलल नहीं, वो डाइवर्जिंग लाइट रेज होती है। लेकिन जैसे जैसे हम सोर्स से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे ये जो लाइट रेज हैं ये पैरेलल होती जाएंगी। तो जब कोई ऑब्जेक्ट मिरर से एक कंसीडरेबल डिस्टेंस पे होता है तो हम लोग ये कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से इनफाइनाइट दूरी पर। तो चलिए फिर से हमारे केस पे आ जाते हैं। क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है मिरर से, तो चलिए कोई भी दो रेज ले लेते हैं जो ऑब्जेक्ट से आ रही है। एक रे ऑब्जेक्ट के हेड से आ रही है और एक रे ऑब्जेक्ट के फुट से आ रही है। रिफ्लेक्शन के बाद जैसा कि हमको पता है कि वो फोकस पे कन्वर्ज होगी, क्योंकि कॉन्केव मिरर को अगर कोई भी रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है वो इंसिडेंट करेगी तो वो फोकस पे जाके मिलेगी। रिमेंबर वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए और जहां वो मीट करेगी वहां पर हमारा इमेज बनेगी। तो देखिए ये दोनों रेज जो है वो फोकस पे जाकर एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है। जो हमारी इमेज होगी वो फोकस पे होगी। अब इमेज की डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। तो इमेज जो होगी वो बहुत ही छोटी होगी, एकदम पॉइंट साइज होगी। अब इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी, तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो सच में इंटरसेक्ट हो रही है, तो इमेज जो होगी वो रियल होगी। और सारी इमेजेस इन्वर्टेड होगी, तो भले ही ये पॉइंट साइज इमेज है पर ये इन्वर्टेड इमेज। तो जैसा कि हम जान गए हैं कि जो इमेज है वो रियल है, और मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जो सारी रियल इमेजेस होती है वो इन्वर्टेड होती है, तो ये इमेज भी जो है वो इन्वर्टेड। अब ये जो केस हमने पढ़ा है इसका एक क्लासिकल एग्जांपल है सोलर कुकर। ये आपको स्क्रीन पे एक सोलर कुकर दिख रहा होगा, ये कॉन्केव मिरर की फॉर्म में। इस मिरर का यूज कैसे किया जाता है? जो फोकस पॉइंट है वहां पर हम एक बर्तन रख देते हैं जिसमें कुछ फूड आइटम होते हैं जिसको हमें कुक करना, फिर हम उसको सूरज के सामने रख देते हैं। क्योंकि सूरज इस मिरर से इनफाइनाइट दूरी पर है, तो सूरज से जो पैरेलल रेज आ रही हैं वो सनरेज सारी फोकस पर कन्वर्ज होंगी, और सनरेज के साथ साथ सनरेज से आने वाली सारी हीट भी फोकस पर कन्वर्ज होगी। इस तरह से हमारा जो खाना है वो पक जाता है, जैसे तुम लोग पक जाते हो पड़ पड़। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो चलिए दूसरा केस देख लेते हैं फटाफट। इस बार हम ऑब्जेक्ट को उठाकर इनफाइनाइट से थोड़ा करीब ले आते हैं मिरर। अब जो मिरर की पोजीशन है वो बियॉन्ड 2f, लेकिन इनफाइनाइट नहीं है। तो चलिए इमेज बना। तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम जो ऑब्जेक्ट का हेड है, ऑब्जेक्ट के हेड से हम लोग दो इंसिडेंट रेज निकालेंगे, और जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेगी वहां पर इमेज का हेड बनेगा। मैं समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए एक रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और मिरर को स्ट्राइक। अब मिरर को स्ट्राइक करने के बाद में अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट रूल ये फोकस को काटती हुई नीचे निकलेगी। अब दूसरी रे चलिए निकालते हैं इस तरह से कि वो फोकस को कट करे, तो फोकस को काटने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो देखिए ये दोनों रेज कहां मिल रही है? जहां पर ये दोनों रेज मिल रही है वहां हम ऑब्जेक्ट का हेड बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड कर देते हैं, उसका फुट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे रहेगा। तो इस तरह से हमारी जो इमेज दिखेगी। अब इमेज में आप देख ही सकते हैं कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। इमेज की जो लोकेशन है वो f और 2f के बीच में। इमेज जो है वो हमारी रियल है क्योंकि जो लाइट रेज हैं वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब यहाँ पर इमेज की साइज की बात करें तो इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है, तो हम लोग कहेंगे इमेज जो है हमारी वो डिमिनिश। चलिए तीसरा केस लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट को उठाकर हम लोग 2f पर रखते हैं। चलिए फिर से हम दो रेज निकालते हैं। एक जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस को काटेगी। दूसरी जो रे है मान लेते हैं उसको, वो फोकस को काटते हुए जा रही है, रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। अब देखिए ये दोनों रेज जो हैं आपस में वो कहां काट रही हैं? वो काट रही हैं यहाँ। तो यहाँ पर हम लोग इमेज का हेड बना देंगे और उसको एक्सटेंड कर देंगे, तो ये जो है वो हमारी इमेज बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं जो इमेज की लोकेशन है वो 2f पर है, इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के बराबर है, इमेज जो है वो हमारी इन्वर्टेड है और रियल। चलिए अब ऑब्जेक्ट को उठाकर 2f और f के बीच में रख, फिर से दो रेज निकालते हैं। एक जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस को काटेगी, दूसरी जो फोकस को काटती हुई जा रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। अब देखिए ये दोनों कहां इंटरसेक्ट हो रही है? ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ। तो यहाँ हम बनाते हैं इमेज का हेड और इसको हम करेंगे एक्सटेंड टू गेट द फुल इमेज। तो यहाँ आप देख सकते हैं इमेज जो है इन्वर्टेड है, रियल है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, यानी कि इमेज जो है वो मैग्नीफाइड है। इमेज की जो पोजीशन है वो बियॉन्ड 2f है। अब चलिए ऑब्जेक्ट को उठाते हैं और ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम लोग फोकस। तो चलिए यहाँ पर हम दो रे निकालेंगे इमेज के हेड से। पहली जो होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी,
आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फोकस को काटते हुए जाएगी। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि हम यहाँ पर दूसरा रूल जो है वो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे रूल में जो इंसिडेंट रे होती है वो फोकस को काटते हुए मिरर की तरफ आती है, पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट खुद जो है वो फोकस पॉइंट पर खड़ा है। सो हेड से कोई रे ऐसी निकल नहीं सकती जो फोकस को काटे और फिर मिरर को जाकर टकराए। तो यहाँ पर हम तीसरे रूल की हेल्प लेंगे। तो हेड से मान लीजिए ऐसी कोई रे आ रही है जो मिरर को यहाँ पर इस तरह से टकरा रही है। आफ्टर इंसिडेंटिंग जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो इस तरह से जाएगी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट दोनों बराबर। अब यहाँ पर आप इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को देख रहे हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गई है रिफ्लेक्शन के, यानी कि ये दोनों रेस आपस में जाकर नहीं मिलेंगी। अगर मैं इन दोनों रेस को बैक साइड पे एक्सटेंड कराऊं तो ये ना इस साइड मिल रही है ना इस साइड मिल रही है। इसका मतलब ये जो रेस है वो आपस में कभी नहीं मिलेगी। और मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो जो इमेज की जो लोकेशन होगी वो इन्फिनिटी पे होगी, क्योंकि दो पैरेलल रेस अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स इनफाइनाइट पॉइंट पर जाकर मिलती है। इमेज जो होगी वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, हाईली मैग्नीफाइड या हाईली इनलार्ज्ड होगी, और जो इमेज की पोजीशन होगी वो इस केस में होगी इन्फिनिटी। अब चलिए ऑब्जेक्ट को उठाते हैं और ऑब्जेक्ट को रख देते हैं मिरर और फोकस के बीच में। तो चलिए फिर से दो रे निकालते हैं। पहली रे थर्ड रूल का यूज करते हुए निकालते हैं, क्यों ऐसे इस तरह से मिरर को जाकर इंसिडेंट होगी और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे इस तरह से। दूसरी रे जो है वो हम सेकंड रूल को यूज करते हुए निकालेंगे। जो रे है ये कुछ इस तरह से आ रही है, अगर हम इस रे को बैकवर्ड एक्सटेंड करें तो ये फोकस को जाके मिले, यानी कि ऐसा लग रहा है कि ये फोकस को काटते हुए आ रहा है। भले ही इस रे की जो ओरिजिन है वो ऑब्जेक्ट के हेड से हुई है और ऑब्जेक्ट खुद जो है वो फोकस से पहले, लेकिन ये रे ऐसा लग रहा है कि फोकस को काटे हुए आ रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाएंगे। अब इन दोनों रेस को देख के कोई बच्चा भी कह सकता है कि अगर हम इन दोनों रेस को आगे बढ़ाएंगे तो ये और दूर होती जाए, मतलब ये इस साइड तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो चलिए इन रेस को मिरर के दूसरे साइड बैकवर्ड एक्सटेंड कर, जब हम इनको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये जो रेस है वो यहाँ कहीं जाकर मिल रही है। तो चलिए यहाँ पर इमेज का हेड बना देते हैं और इसको एक्सटेंड कर देते हैं पूरी इमेज लेने के लिए। अब ये जो इमेज है हमारी ये वर्चुअल इमेज, क्यों? क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक्चुअल में नहीं मिल रही, वो ऐसा लग रहा है कि वहां पर जाकर मिलेगी। अगर कोई ऑब्जर्वर इस साइड अपनी आंख ले जाकर देखेगा तो ऐसा लगेगा कि इमेज जो है वो मिरर के बैक साइड पर है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो मिरर को क्रॉस करके उस साइड नहीं जा सकती। जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो उस साइड नहीं मिल रही है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में फर्क। देखिए वर्चुअल इमेज जो है वो एक इल्यूजन है रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन, वो एक परसेप्शन है, लेकिन जो रियल इमेज है वहां पर एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज जो होती है वो इंटरसेक्ट करती है। चलिए इमेज के बारे में जान लेते हैं। इमेज जो है वो हमारी अपराइट है, इन्वर्टेड नहीं है, वर्चुअल है, मैग्नीफाइड है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से बड़ी है, और जो इसकी पोजीशन है वो बैक साइड ऑफ द मिरर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। घबराओ मत, कॉन्वेक्स मिरर बेचारा बहुत ही सिंपल सा है, वो एक ही तरीके की इमेज बना। यहाँ पर हमें डिफरेंट केसेस पढ़ने की जरूरत नहीं है। खुशी हो रही होगी लफड़ा जो था वो कॉन्केव मिरर में ही, कॉन्वेक्स मिरर है वो कॉम्प्लिकेट नहीं करता तुम्हारे लिए। तो चलिए कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं और उसके सामने हम ऑब्जेक्ट रखें। देखिए यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कहीं पर भी रखें हमें एक ही टाइप की इमेज मिलेगी। तो चलिए एक रे जो है वो ऑब्जेक्ट के हेड से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकालते हैं, और जो फर्स्ट रूल था उसके हिसाब से जो रे है वो इस तरह से डाइवर्ज होगी कि जब हम इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करें तो ये फोकस को जाके काटे। चलिए दूसरी रे थर्ड रूल को यूज करते हुए बनाते हैं। हेड से जो दूसरी रे है वो मिरर को किस तरह से इंसिडेंट करेगी, वो यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होगा वो ये मिड पॉइंट होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ऐसे चली जाएगी ताकि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर। अब जो फर्स्ट वाली रे की रिफ्लेक्टेड रे है वो इस तरह से ऊपर जा रही है, और जो सेकंड वाली रे है उसके रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से नीचे जा रही है। तो अगर हम इन दोनों रेस को बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो हमको दिख रहा है कि ये कहीं पर भी जाकर इंटरसेक्ट नहीं करने। जितना ज्यादा हम बैकवर्ड में इनको एक्सटेंड करते जाएंगे उतनी ही दूरियां इन दोनों के बीच में बढ़ती जाएगी। तो चलिए जो सेकंड वाली रे थी उसको बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं, तो हम लोग देखेंगे ये जो डॉटेड लाइन है वो वहां कहीं जाकर मिल रही है। तो यहाँ पर हम लोग इमेज का हेड बना देते हैं। अब इस इमेज को एक्सटेंड कर देते हैं ताकि हमें पूरी इमेज मिल जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहीं पर भी हो मिरर के सामने, जो इमेज की पोजीशन होगी वो हमेशा मिरर और फोकस के बीच में होगी। जो इमेज होगी वो डिमिनिश होगी, अपराइट होगी और वर्चुअल होगी। बस खत्म हो गया, खत्म, बाय बाय, टाटा। तो चलिए यार उम्मीद करता हूँ मैं आपको इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर समझ में आया हो। नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्या हुई? नहीं है, ऐसा नहीं है, करूंगा मदद तुम्हारी, मैं तुम्हारे लिए हूँ यार। तो यार अगर तुम्हें फिर भी समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट कर देना कि भाई नहीं आया समझ, फिर से कोशिश करेंगे तुम्हें कमेंट में समझाने की। फिर भी समझ में नहीं आया तो तुम्हें यार से एक वीडियो बनाएंगे और क्या कर सकते हैं। अगर तुम्हें किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या तुम्हारी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो नीचे ईमेल दूंगा, मेल कर दो मुझे डायरेक्ट। और पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपको एक वर्कशीट मिलेगी, उसको सॉल्व करो जाकर और दिखाओ अपना दम कि तुम्हें कितना समझ में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइन कन्वेंशन की और किस तरह से क्वेश्चंस तुम लोग बोर्ड में सॉल्व करो, ये इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो मिस मत करना। तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ पर रात हो रही है तो गुड नाइट। देख रहे हो रात रात भर जग के मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, देख रहे हो तुम मेरी लगन, डेडिकेशन, सीखो मुझसे कुछ।